Hello बच्चों, let's read this question, and the question says that if area of a parallelogram with sides small a and small b is a and that of a rectangle with sides small a and small b is b, then now let's see the options. Option A greater than b, option B a equal to b, ऑप्शन C a लेस देन b एंड ऑप्शन D a ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो एरिया है एक पैरेललोग्राम का विद साइड्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी वो है ए, और जो रेक्टेंगल का एरिया है विद साइड्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी वो है बी। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ से हम अगर देखें तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसे हम मान लेंगे यहाँ पर PQRS। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया होगा हमारे पास, यहाँ पर हम जो SR और PQ है इसे B मान लेंगे, बिकॉज अपोजिट साइड्स जो होती हैं रेक्टेंगल में वो इक्वल होती हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो PS है उसे A मान लेंगे और जो QR है इसे A मान लेंगे, बिकॉज ये भी अपोजिट साइड्स हैं तो इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमारे पास इसका एरिया क्या हो जाएगा? A इंटू बी, यानी कि AB इसका एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ से हम अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ करें कि ये हमारे पास लेट्स सपोज ये एक पैरेललोग्राम है यहाँ पर इस तरह से, तो इसे यहाँ पर हम मान लेते हैं TUVW। तो यहाँ पर अगर हम एक हाइट लें इसकी है जो कि परपेंडिकुलर है इस तरह से, बिकॉज हमारे पास जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाइट क्या होगी? बेसिकली यहाँ से हम W से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे TU पर, तो ये क्या होगी? इसकी हाइट हो जाएगी। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि हमारे पास ये जो लेंथ्स हैं गिवन, अगर हम इन्हें देखें तो हमारे पास जो A और B हैं इनसे अगर हम लें यहाँ पर, तो हम बेस को लेट सपोज मान लेते हैं कि ये है हमारे पास A, और यहाँ पर ये जो हमारे पास TW है इसे हम मान लेते हैं ये है हमारे पास B, और यहाँ पर ये जो एंगल है इसे हम मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो हाइट, यानी यहाँ पर ये जो हाइट है इसे हम h मान लेते हैं, इसे यहाँ पर ये जो हाइट है हमारे पास, और यहाँ पर जहाँ मीट करती है बेस पर हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है इसे हम मान लेंगे y। तो ये आ जाएगा हमारे पास जो WY है ये क्या है? हमारे पास हाइट है। लेट सपोज W और Y क्या है? ये हमारे पास हाइट है, हाइट h। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास हाइट क्या आएगी, यानी कि h क्या होगी? तो ये आ जाएगा हमारे पास B साइन थीटा, B साइन थीटा ये आएगा हमारे पास। और ये इसलिए आएगा बिकॉज हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो हम जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज इसमें यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है हमारे पास y पर। तो जब हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा? अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस क्या होती है? राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड। तो यहाँ पर राइट एंगल के अपोजिट क्या है? TW। तो TW क्या है हमारे पास? बेसिकली B है। तो हम क्या कहेंगे कि साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूस B है, और अगर हम बेस देखें यहाँ पर परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर क्या है? यह है h। तो हम क्या कहेंगे कि h और हाइपोटेन्यूस क्या है? B। तो हमें हाइट चाहिए तो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? B साइन थीटा। यही हमने यहाँ पर बताया है। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर कि y जो है हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो हमारे जो दो अदर ट्राइंगल होंगे वो दोनों ही क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, बिकॉज ट्राइंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 से क्या होता है, वो इक्वल होता है 180 के। तो यहाँ पर हमारे जो अदर टू एंगल्स होंगे वो 90 से छोटे होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि थीटा जो है वो 9 < 90 है। तो हम जानते हैं हमारे पास कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, < 1 होगी। साइन थीटा की वैल्यू < 1 आ जाएगी हमारे पास। तो अगर ये वैल्यू < 1 है तो हमारा यहाँ पर ये जो b साइन थीटा है ये क्या होगा, ये b हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो b साइन थीटा की वैल्यू है वो b होगी, यानी कि h जो है यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हाइट हमारी b होगी, ये b आएगी यहाँ से। तो अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का वो होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस है यहाँ पर a, और हाइट क्या है, हाइट अगर हम देखें तो वो b है, या फिर हम कहें कि h। तो हम क्या कहेंगे, जैसा कि हम जानते हैं h b है, तो जो एरिया होगा, एरिया वो क्या होगा, होगा ए बी के। ये ए बी क्या आएगा, और हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था वो ए बी था। तो हम क्या कहेंगे कि जो एरिया है हमारे पास रेक्टेंगल का वो ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि ग्रेटर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर अगर हम देखें तो हमसे कहा गया है बी, तो ये आएगा बी। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम अभी हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया है कि वो बड़ा है पैरेललोग्राम के एरिया से, तो यानी कि बी ग्रेटर होगा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमसे कहा गया है ए, तो बी ग्रेटर होगा ए से। और अगर b ग्रेटर है a से तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि a b, ये भी लिख सकते हैं इसे हम। तो अगर a b है तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, a b। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।